हाथरस देख लीजिए आप, एक दलित की बेटी को दिन दहाड़े रात में के 12 बजे प्रशासन जाके दिलवा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। स्वामी बीजेपी के जो चुनिंदा लोग हैं वही रेप कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू रेप कर रहे हैं। सर जीडीपी आसमान के गर्त में जाकर चली गई है, कहाँ राष्ट्रीय काम कर रही है? आप कौन सी राष्ट्रवाद कर रहे हो? आप देश में सांप्रदायिकता फैलाना राष्ट्रवाद नहीं है। किसी जाति विशेष के लोगों को टारगेट बनाकर उन पर लगातार अत्याचार करना, उनका शोषण करना, ये राष्ट्रवादी श्रेणी में नहीं आता। कौन सी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आप बताइए? नमस्कार, मैं हूं चेतन मुरादाबादी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 हिंदी। आज हम आए हुए हैं जिला बदायूं में। जिला बदायूं के गांव पड़ता है यहाँ पर जाफरपुर, और जाफरपुर की विधानसभा लगती है बिसोली। अगर वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी से कुशाग्र सागर विधायक हैं यहाँ के। तो हम जानेंगे, 2022 के चुनाव नज़दीकी हैं क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, मैं यहाँ से निकल रहा था तो देखें तो ये तैयारी कर रहे हैं, सब फोर्स लाइन की तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे क्या कितनी भर्ती निकली हैं और कितनी इन्हें समस्या है या क्या क्या फ़ायदा रहे, कितनी सरकार ने योजनाएँ निकाली। जी, क्या नाम है आपका? यशपाल यादव। जी, तो यादव जी ये बताइए कि वर्तमान जो सरकार है इससे क्या क्या लाभ हो चुके हैं आपको और कितनी भर्तियाँ निकल पा रही हैं ठीक ठाक? भर्ती ठीक से नहीं निकल रही है। हमको दौड़ते दौड़ते 2 साल हो गए, फिर भी हम ओवर एज होते जा रहे हैं, कोई भी भर्ती नहीं निकाल रही सरकार। हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि जल्दी से भर्ती निकालें जो कि हम उसमें भाग ले सकें। अच्छा। और पूरा है, हमें दौड़ने में तकलीफ होती है, हम रोड पे दौड़ते हैं और हमारे यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है हमें भागने के लिए, मैदान नहीं है। सरकार का तो कहना है कि सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है। नहीं, हमारे गांव चलिए, यहाँ से 200 मीटर दूर है, उसकी हालत देखिए, सड़क में गड्ढे हो रहे हैं और हमें दिक्कत होती है। जो सवारी निकलती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। हम बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, गड्ढे में गिर गए हैं सवारी। जी, तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, किस लाइन की? आर्मी। अच्छा, आर्मी की। तो आने वाले टाइम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2022 में, 5-6 महीने हैं। तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहोगे? अखिलेश यादव को। अच्छा, अखिलेश यादव जी को ही क्यों देखना चाहोगे? क्योंकि क्या कारण रहा, क्या कमियां रही योगी जी में? युवाओं का साथ दिया अखिलेश यादव ने। हमारे भाई लोग थे, वो बहुत सारे नौकरी में लगे थे उस समय, बहुत सारी भर्तियाँ मिली थी, पुलिस की भर्ती मिली थी, हम लोगों को मिली थी। हमारा नंबर नहीं आ पाया, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी हमारे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं। आर्मी। तो आने वाले टाइम में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। क्या कारण रहेगा अखिलेश यादव का? योगी जी की क्या कमियाँ हैं? सभी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और अखिलेश यादव के साल दर साल भर्तियाँ निकाली जा रही थी और अब तक 2-3 साल से सब बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। अच्छा। सब बेरोजगार हैं, ओवर एज होते जा रहे हैं सब। दुष्यंत यादव जी, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री के रूप में तो इस बार, क्योंकि चेंज होना ज़रूरी होता है हर से 5 साल बाद, नहीं तो पार्टियां अपने अनुसार काम करती हैं और गुंडागर्दी भी बढ़ती है। तो अखिलेश यादव का एक बार हम देखना चाहेंगे। अच्छा, योगी जी ने तो राम मंदिर भी बनवा दिया है, बन रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? राम मंदिर वो एक अलग है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, वो तो सरकार का, यूपी सरकार से कोई मतलब नहीं था उसका। अच्छा। तो बस यही कहना चाहेंगे, आने वाले समय में अखिलेश सरकार देखे और काम करे, क्योंकि हमने तो देखा है हमारे विधानसभा क्षेत्र में कुशाग्र सागर ने आज तक कोई काम नहीं किया। हमारे गाँव में देखो, रोड पर देखो, कुछ गड्ढे वगैरह सब कुछ। सरकार का तो जो कहना है कि गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है पूरा। वो आने वाले समय में सिर्फ 1 महीने गड्ढे मुक्त हुए थे और बाद में जो गड्ढे हुए हैं वो 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ है उसमें। वो गड्ढे के और ज़्यादा गहरे हो गए। चुनाव में इस बार जो पूर्ण बहुमत सरकार बनाने वाली है, 101% समाजवादी सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो कि जो सरकार का नारा है, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कि बहुत सारे नारे हैं, वो सफल रह चुके हैं वर्तमान सरकार के? नहीं, कोई सफल नहीं हुआ। हाथरस देख लीजिए आप, एक दलित की बेटी को दिन दहाड़े रात में के 12 बजे प्रशासन जाके दिलवा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। स्वामी चिन्नानंद महाराज को देख लीजिए आप, शाहजहाँपुर वालों को। जी, ठीक है ना। और संदीप सेंगर सीतापुर, कुलदीप सेंगर वो भी गैंग रेप किया, उन लोगों ने रेप किया था। तो कहाँ पर बेटी बचाओ का नारा कहाँ से बोल रहा है? बीजेपी के जो चुनिंदा लोग हैं वही रेप कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू रेप कर रहे हैं। तो सर ये तो नहीं है ना, बीजेपी सरकार विफल है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कि जो है राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। क्या कहना चाहोगे इस बार? सर जीडीपी आसमान के गर्त में जाकर चली गई है, कहाँ राष्ट्रीय काम कर रही है? आप कौन सी राष्ट्रवाद कर रहे हो? आप देश में सांप्रदायिकता फैलाना राष्ट्रवाद नहीं है। किसी जाति विशेष के लोगों को टारगेट बनाकर उन पर लगातार अत्याचार करना, उनका शोषण करना, ये राष्ट्रवादी श्रेणी में नहीं आता। कौन सी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आप बताइए? जी,
नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्र के लिए काम करना है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो देश के हित में है आप मुझे वो कोई एक काम बताइए राष्ट्रवाद के लिए क्या उन लोगों ने कौन सा काम किया राष्ट्रवाद के लिए, आप बताइए। मेरी नज़रों में तो नहीं हुआ। तो देखिए, कहते हैं वो लोग कि जो लोग मतलब कि राष्ट्र के लिए जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी जाएंगे, और जो देश विरोधी हैं वो जो है अन्य पार्टियों में जाएंगे। देश विरोधी नहीं, बीजेपी विरोधी नहीं, हम बीजेपी विरोधी भी नहीं है। जो बीजेपी की जो गलत नीतियाँ उनका विरोध करते हैं हम पार्टी से, ठीक है ना। अगर बीजेपी विरोधी होते तो सन 2014 में, सन 2019 में पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार को इस देश का प्रधानमंत्री चुना है। उन्होंने भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई काम ना किया, सिर्फ देश के मात्र 5 उद्योगपतियों का विकास कर रहे हैं वो आज की तारीख में। किसानों को देख लीजिए करनाल में क्या हालत हुई है किसानों की। किसानों को 3 कानून ऐसे कानून लगाए हैं जो किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होंगे। कोई काम नहीं किया है किसानों के हित में। मंडियाँ समाप्त हो रही हैं, ज़मीन हमारी लीज पे दिया की तैयारी हो रही है। बीजेपी के सपोर्टर कहते हैं ये बात को कि जो है सपोर्टर क्या सर, वो सपोर्टर नहीं, वो अंधभक्त कहते हैं उन्हें, हम अंधभक्त अंधभक्त कहते हैं। जी, और भी लोगों से बात करना चाहेंगे? आओ यार। अच्छा जी, बोलिए। बोलो। ये मोदी जी ने, योगी जी ने गाय छुड़वाई हैं। अच्छा, लोगों का या मतलब गाय बिकना बंद कर दिया, इसका बहुत सारे हैं। और ये गाय छूट पड़ी, गौशाला बनवाई है, उनमें कोई गाय है नहीं, हमारे खेतों को ही खा रही हैं वो। हाँ, तो मेरा कहना है कि मोदी जी योगी जी जल्दी गौशाला बनवाएं और ये गाँव को पकड़वाएं, नहीं तो इससे बहुत दिक्कत आ रही है। हमारी खेती मतलब खाती जा रही है। आप मतलब आप गाय पे सवाल उठा रहे हो तो इसका मतलब आप तो कहीं ना कहीं धर्म विरोधी तो नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम धर्म विरोधी नहीं है, हम जाति से यादव हैं और हम भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। हमारे पूर्वज हैं वो, ठीक है ना। और वो हमारे पूरे देश के जो हिंदू धर्म में जो लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सब उनके अनुयायी। उत्तर प्रदेश में ऐसा चल रहा है कि अगर मानो कि आप गाय को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंसान को काट दो, लेकिन गाय से हम प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं। गाय हमारे घर में गाय पलती है, गाय हमारी माता है, लेकिन गाय को रखरखाव रखने के लिए जो सरकार ने गौशालाएं बनवाई हैं, उनकी व्यवस्था कहाँ पे, फंड चंद बीजेपी के लोगों ने अपने नाम पे गौशाला बनवाई है, फंड लिया, हजम कर लिया। कोई फीडबैक लेने वाला कोई तैयार नहीं है। मैं अपने ग्राम पंचायत जाफर में दिखा दूंगा, नालियों की इतनी पूरी दुर्दशा है, पूरा रोड टूटा पड़ा है। कोई भी, मैं खुद सीएम हेल्पलाइन नंबर पर पिछले 3 महीने लगातार कंप्लेंट कर रहा हूँ, कोई भी सुनवाई करने वाला तैयार नहीं है। कोई किसी नेता ने किसी भी अधिकारी ने आकर जांच नहीं की है कि हमारे ग्राम पंचायत जाफरपुर में क्या हालत है। और बिसौली विधानसभा के जो विधायक नहीं है श्री कुशाग्र सागर, वो सिर्फ अपने मजे में मस्त रहते हैं। वो उन्होंने जनता का दुख दर्द आज तक निकल के नहीं देखा, कभी भी घर से बाहर निकल के। हमारी ग्राम पंचायत जाफर बहुत बुरी दुर्दशा है। आज तक विधायक जी विकास के लिए एक बार सबका विकास का नारा है, वो कितना सफल रहा है? कुछ नहीं है, सब ऐसी बकवास है, किसी का विकास नहीं है। बस जनरल में आ रहे हैं, ठाकुर उन्हें सब छूटे, कुछ नहीं। हाँ, सब किसी का विकास नहीं हो रहा है, किसी का कोई विकास नहीं है। विशेष जाति का विकास हो रहा है, विशेष जाति का विकास हो रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। अब ये बच्चे हैं 4 साल से भाग रहे हैं, मेरे भाई सभी लोग हैं, भर्ती नहीं निकली, क्या करेंगे ये फिर? क्या है? कोई जमींदार तो है नहीं ये सब। तो एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो है जब चुनाव का टाइम आता है तो वो जो है दलितों के घर खाना खाने का नाटक करते हैं। किसी के क्या गया, किसी के कुछ नहीं गया। वो सब वोट उनकी सिर्फ अंधभक्त हैं, वो वोट राजनीति है उनकी, बस कुछ नहीं, चुनावी राजनीति है बस, चुनावी प्रोपेगेंडा बस ओनली, और इसके अलावा कुछ नहीं है। दलित के घर खाना खाने से दलित की बेटी पे हो रहा अत्याचार तो रुकिए कम से कम। एक तरफ आप दलित के घर खाना खा रहे हो, दूसरी तरफ दलित की बेटी पे अत्याचार हो रहा है, उसे नहीं रोक पा रहे हो। कुलदीप सेंगर जो विधायक था उन्होंने आपका उसने ही रेप किया था। और क्या कहना चाहोगे वर्तमान सरकार के बारे में? सर, वर्तमान सरकार हम कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार अपनी सद्बुद्धि ठीक करे, अपने अंदर बुद्धि का विकास करे। किसानों को 3 काले कानून लेकर आए, उन्हें वापस ले, वरना इस देश में, इस प्रदेश में बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है। बीजेपी सरकार पहले 14 साल के लिए वनवास भेजा था, इस बार आजीवन के लिए वनवास भेज दिया जाएगा। जनता में सर बहुत आक्रोश है, बहुत परेशान है जनता। जैसे योगी जी को काम के नाम पर आप 10 में से कितने नंबर दोगे? 0। अखिलेश यादव जी को? अखिलेश सर 100% पूरे संसार में ऐसा एक भी एक्सप्रेस बता दीजिए 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे मात्र 23 महीने में तैयार कर दिया था। और सबसे बड़ी लैपटॉप वितरण योजना अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रों को, जो पढ़ने वाले छात्र थे, उन्हें बांटी। सबसे बेहतरीन योजना थी, सबसे बड़ी योजना थी वो जी। और डायल 100 एम्बुलेंस सेवा है। और बहन जी को कितना दोगे 10 में से नंबर? बहन जी प्रशासनिक व्यवस्था उनकी बेहतरीन रहती है, लेकिन बहन जी इस बार थोड़ा मुश्किल है उनका आना।